हमेशा शक्ति को आना हुआ है आगे, आगे आना पड़ता है। सो आ गया समय। जो माता पिता बाप दादा की ज़रूरत है ऐसी ऐसी माताओं की, तो अपने शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। अगर सच में आप बाबा की थी तो उस शक्ति से कुछ वायदा की हैं, तो संकल्प ली हैं, तो प्रैक्टिकल करने के लिए आइए। प्रैक्टिकल किए बिना नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्ति बोल दी थी कि सब में तो नंबर ले रहे हैं सभी लोग, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर बनाओ तो बिना किए कैसे होगा, जो सभी माने। देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाएं अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय में चलता चला जाएगा। जागरण होता है ना, कौन सा? शक्तियों का जागरण होता है। शक्तियों को जगाइए। जब स्मृति आ जाएगी तो समर्थी अपने आप आ जाएगी। वीर संतान से कुख खाली नहीं, वीर संतान से कुख खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं, गोद में। क्या कह रही है कि तुम्हारी जो कोख है, अरे माता का ही तो कोख होता है ना, वो सिस्टम प्रकृति माँ का किसके अंदर? नारी के अंदर ही तो बना होता है ना वो मशीन, कि पुरुषों के अंदर बना हुआ होता है। जो ज्ञान से माता बने हुए हैं, ज्ञान सुना सुना के दैवी माँ हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन सिस्टम प्रकृति माँ के द्वारा स्त्री रूप में बनाया गया। आधी आबादी स्त्री की है, आधी पुरुष की है माता की। उसका भी तो सुनो समझो। अब तक तो बहुत हुआ, ये होमवर्क नहीं पूरा हुआ है अभी। तो शक्ति कह रही कि तुम्हारे गोद में कौन सी शक्ति नहीं पली है, तुम्हारी कोख खाली नहीं है। अपनी शक्ति को क्या करो? साधो। जननी जो जानती है, जब जान लेती है, जनानी है ना, जनानी कौन जगाती है? अपना भेद स्त्री किसको देती है? जनाती किसको है? जनाना को। जननी वही जानती है। ड्रामा के राज को माँ है ना, राज बताने वाली। तो क्या कर रही है? जननिया शक्ति को साध पाए अगर, शौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। ये सब कौन है? बच्चे हैं, शिशु हैं। शिशु का रूप कितना कैसा होता है? प्यारा होता है, अबोध होता है, वो कुछ नहीं जानता है। वो कुछ जानता है? तो इसको माँ के पालने की ज़रूरत है। तो जो शिशु बनेगा, बच्चा बनेगा, तभी तो उसके अंदर क्या आएगा? शौर्य। जब बच्चा बनोगे तभी शक्ति आएगी। बचना है तो बच्चा बनना पड़े। तो जब माताएं ही
कमज़ोर रहेंगी तो बच्चों के अंदर शक्ति कैसे भरेगी? तो जो बच्चे हैं उनके अंदर तभी बल आएगा। मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की पूर्ति, श्रम से सहज साध्य अधिकार की। जो उसकी मूर्त है उसमें संस्कार कौन सा डालना है? सदाचार की, उसकी मूर्ति में। प्रैक्टिकल जब उसके द्वारा पार्ट बजे तब तो पता चले। एक जैसे तो सभी हैं। असुरों का सभा है, देवताओं की, राम संप्रदाय, रावण संप्रदाय, राक्षसी वृत्ति वाले, तो उनके कर्मों के द्वारा ही तो पहचानेंगे। तो किनारा लेने का समय है। किनारे दे दो या तो किनारे ले लो, अलग आ जाओ। पत्नियां सादेगी साध पाएंगे, पत्नियां सादेगी साध पाएंगे, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। जो पति बन के बैठे हैं कि हम हैं तुम्हारे रखवाले, रक्षा करने वाले, तो उनके अंदर परिवर्तन कब आएगा? जब पत्नियां सादगी को अपनाएंगी, अर्थात सत्य को धारण करेंगी, तब उनकी मन बुद्धि को परिवर्तन तभी कर सकती हैं। ठीक है। छोड़ दे नारियां ये है गलत रूढ़ियां। शक्ति क्या इशारा कर रही है? क्या इशारा कर रही है? कि जो वो शक्ति है वो लौकिक उसमें बंधी है। कुछ लौकिक के धागे हैं, मर्यादा मान बैठी है उसको, रूढ़ियाँ है। मात्र शक्ति बहुत बड़ी उसके ऊपर जिम्मेवारी है। लेकिन ये जो रावण का जो प्रथा बनाया गया है उसमें बंध गई है, उस बेड़ियों में बंध गई है, बेड़ी पहन ली है, और नाथ सब पहना करके नाथ दिया गया है ना, उसके कंट्रोल में रहना है। एक परंपरा है, जब शादी होती है तो नाक में, कान में सभी पहना करके मन बांध देते हैं उसके अंग अंग को। लौकिक में शादी ब्याह होता है तो देखे हैं ना, सभी उसके अंग अंग को बांध देते हैं, माने उसके कंट्रोल में रहना है, सब कुछ बांध देंगे। लेकिन एक समय आता है जो तोड़ना पड़ता है। कब? धर्म के लिए। और वो अगर सत्पुरुष होगा तो सहयोग करके उसको आगे कर देगा कि उस शक्ति, ये तो शक्ति है, तो रक्षा के लिए इसको निकलना है, और उसके साथ सहयोगी बन जाएगा। आज जो विरोधी बनता है वो राक्षसी वृत्ति का है, तो फिर वो तो पूरा, क्योंकि उसको बाहर फील्ड के सेवा में, दुनिया के कल्याण अर्थ निकलना है ना। तो कुछ तो होते हैं जो सहयोगी बन जाते हैं, सच्चे होते हैं, सत्पुरुष, सत्यवादी। तो कुछ लोग सहयोगी बन जाते हैं, कुछ विरोध करते हैं। तो उसको शक्ति याद दिला रही है कि छोड़ दे नारियां यह गलत रूढ़ियां, कि तुम्हारे लिए ऐसे लोगों के, ऐसी माताओं के लिए ये बोला जा रहा है कि इसको तोड़ दो, अब धर्म का कार्य इधर संपन्न करना है। तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, जो लेके बैठी हो सदा सुहागन बन के, ये अंधविश्वास की बेड़ियां हैं। ठीक है, ये सदा सुहागन वाला नहीं है। तो धर्म के लिए क्या, आ जाओ बाहर अब। छोड़ दे नारियां यह गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़ियां, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर,
दंभ का दम निकलता चला जाएगा। दंभ भर रहे हैं ना लोग, असुर असुर, तो उनका क्या है, आसुरी दृष्टि वृत्ति कृति रख के जो भर रहे हैं कि हम ही हैं सब, तो उनका दम निकल जाएगा। अगर वो शक्ति अपने पर आ जाए तो उनका सारा दंभ का दम निकल जाएगा। धर्म वास्तविक रूप हो, क्या हो, धर्म का जब वास्तविक रूप हमारे सामने होगा, धर्म कहते किसे हैं? जब महाकाली तारक को समझाने लगी कि कौन सा पतिव्रता धर्म निभा रही हो, जब पति ही नहीं तो पतिव्रता धर्म कैसा, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। उसको धर्म समझ के बैठे हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते हुए को लगे थामने। जो गिर रहा है उसका अस्तित्व, जो हमारा धर्म था, मर्यादाएं थी, सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो क्या हो रहा है, गिर रहा है, मिट रहा है, कुचल रहे हैं लोग उसको। तो उसको थामो, अब गिरने से बचा लो, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हारे शक्ति को देख करके अनेक आत्माओं की, अनेक माताओं की शक्ति जागृत होंगी तुम्हारे इस हिम्मत को देख करके। तो आगे आओ, उदाहरण मूर्त बनो, मिसाल बनो, तब तुम्हारे हाथ में मिसाइल आएगी। मिसाइल बनाते हैं ना लोग, यहीं बैठे बैठे छोड़ेंगे, कितने मर जाएंगे दूर दूर वाले। तो छोड़ा जा रहा है कि नहीं छोड़ा जा रहा है? विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा यही जा रहा है। जितने कोर्स का फोर्स तैयार हुआ है वो मिसाइल ही है। हाँ, ठीक है। तो क्या करें, धर्म गिर रहा है, अब उसको थाम लो। वो धर्म नहीं है जिसको समझ के बैठे हैं। तो धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते हुए को लगे थामने। भक्तियाँ भावना को सजा लें अगर, क्या करें, भक्ति कौन है, माता है। अगर वो अपनी भावना को सजा ले, भाव बता दे कि हमारे इस स्वरूप का धारण करने का भाव क्या है, तो सबके अंदर क्या होगा, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। उस सत्य का दीपक सबके अंदर जागृत हो जाएगा। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे। धरा माने धरती, तो एक तो स्वरूप होगा ना पहले, एक तो स्वरूप होगा ना, चैतन्य से ही तो समझ में आएगा जड़। तो पहले वो संवरे। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सजा उभरने लगे। देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर। हर मनुज देव बनता चला जाएगा। क्या करे शक्ति, अगर दिव्य चिंतन अपने अंदर जगा लें, जो चिंता है वो चिंतन में आ जाए। चिंता कर रहे हैं ना, तो जागृत कर लें। तो हर मनुष्य, जो मनुष्य, जो देवताएं, दैवी संस्कार जिसके अंदर है, सो गया है, वो सब उनके अंदर से जगता चला जाएगा। असुर भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे और देव आत्माएं भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी।
एक तरफ गिरेगा पर्दा, दूसरे तरफ उठ जाएगा। सब साथ साथ सबके चेहरे खुलने हैं, खुल रहे हैं, खुलते जाएंगे और सेवा सरल होती जाएगी, आसान होती जाएगी। देश शक्तियों के लिए ये शुभ संदेश है, शुभ संदेश। ओम शांति।